हाय फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग परसेंटेज के चैप्टर से आरआरबी एनटीपीसी 2016 में जितने भी क्वेश्चन आए थे उसको कर रहे हैं। और ये इस सीरीज़ का तीसरा पार्ट होगा। 2 पार्ट इसके ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और ये ऐसा नहीं कि उसी को रिवाइज करके डाला जा रहा है। क्वेश्चन इतने ज़्यादा हैं परसेंटेज से कि हो सकता है इसके बाद एक पार्ट और आएगा, 4 पार्ट में ये कंप्लीट होगा। हालांकि टाइम एंड वर्क में 2 ही पार्ट में सारे क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के कंप्लीट हो गए थे, वो भी ऑलरेडी डल चुका है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो उसको भी देख सकते हैं। वो भी ग्रुप डी का भी अपलोड हो चुका है और इसका ग्रुप डी का आना अभी बाकी है। पहले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करके 50% छूट पर बेचता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो 100 रुपये का हम मान लेते हैं कि 100 रुपये का था, 40% अधिक पे अंकित कर दिया तो कितना हो जाएगा भाई 140। फिर 50% का छूट दे दिया तो ये कितना हो जाएगा 70। 100 से 70 हो गया, मतलब 30% का हानि हो गया है ना। इसको आप इस फार्मूले से भी कर सकते थे, R1 + R2 + R1 × R2 अपान 100 से, वहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक दुकानदार 12% की छूट देकर भी 33% का लाभ कमाता है। एक कुर्सी जिसका अंकित मूल्य 4740 रुपये है, उसका दुकानदार के लिए क्रय मूल्य क्या है। मतलब 4740 अंकित मूल्य है, इस पे इस 12% का छूट दिया गया है तो इसका 12% निकाल लेते हैं। एक जीरो से एक जीरो काट लें। 12 का अगर हम गुणा कर दें, 12 चौक 48 के 8 लगा 4, 12 सत्ते 84, 4 88, फिर 8, 12 चौक 48, 8 56। 10 है तो एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, 568.8। इतना छूट है तो 4740 में से इसको घटाना होगा। ठीक है, ये 2 आ जाएगा, ये 9 में से 8 जाएगा 1, ये 3 है, 13 में से 6 जाएगा 7, ये 6 है, 6 में से 5 जाएगा 1, ये 4171.2। ये कितने का मान है भाई 133% का, क्योंकि 33% का लाभ हुआ है। तो 100% अगर क्रय मूल्य था तो 133% का मान कितना है 4171.2। 100% का मान हमसे पूछ रहा है तो ये कितना हो जाएगा 4171.2 बटे के 133 गुणे के 100। ठीक है, अब इसमें भाग दे लेते हैं तो 3 बार जाएगा पहले, तो कितना हो जाएगा 399। इसमें से घटाएंगे तो 18 बच जाएगा, 18 के बाद 181, तो एक बार जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं कितना दिया हुआ है। 31 से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है 3136, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा 31 शुरू में आया है। ऑप्शन आप देखेंगे तो 3136 एक ही ऑप्शन है जिसमें शुरुआत में 31 है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर और भी ऑप्शन होते 3142 होता, आगे 3168 होता, मतलब और भी सिमिलर ऑप्शन होते जो 31 से शुरू हो रहे थे, तो हमको अगले डिजिट के लिए भी जाना होता। लेकिन 2 ही डिजिट पे हम लोगों का आंसर आ रहा है तो हम लोग यहीं तक कैलकुलेट करेंगे, आगे नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे भी आप लोगों को एग्जाम में इसी तरीके से जाना है। अगर जब ऑप्शन मैच करने लगे तो उसी को आपको टिक कर देना है, ये नहीं कि लास्ट तक आप कैलकुलेट करते रहें और बहुत ज़्यादा समय जाया हो जाए। ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पति और पत्नी प्रति माह 45,000 रुपये और 35,000 रुपये कमाते हैं। वे प्रति माह प्रत्येक के हिस्से में से 5,000 रुपये अनाथालय के लिए दान करते हैं। यदि हम दान निकाल देते हैं तो पति की या उनकी संयुक्त आय का कितने प्रतिशत है। मतलब 45,000 पति का आय है और 35,000 रुपये पत्नी का आय है। 5,000 ये अनाथालय को और 5,000 ये अनाथालय को दे रहा है। और ये कितना बचा भाई 40,000, और ये कितना बचा 30,000। पूछ रहा है कि अगर हम अनाथालय में दान दिया हुआ पैसा निकाल दें, उसको काउंट न करें, तो पति का आय कुल आय का कितना है। माने 40,000 बटे 40 धन 30 70,000। प्रतिशत में ज्ञात करना है तो 100 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, 400 बटे के 70 है, सॉरी 7। ये कितना हो जाएगा 7 5 35, 50 आ जाएगा, 7 7 49, 1 10, एक बार जाएगा 57.1%। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, 57.14% ऑप्शन में दिया हुआ है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 15% के छूट के बाद 2 पेन का एक पैकेट 340 रुपये में ख़रीदा गया था। प्रत्येक पेन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि 100% इसका क्रय मूल्य था
अब अगर 15% का डिस्काउंट हो जाएगा तो ये 85% हो जाएगा। 85% का वैल्यू दिया हुआ है 340, तो 100% का मान कितना हो जाएगा भाई? तो आप कहेंगे कि 340 बटे के 85 गुणे के 100। 17 से काटेंगे 5 बार में और ये 20 बार में, 5 से काटेंगे इसको 4, तो पैकेट का दाम निकल के आ गया 400। अब इसमें 2 पेन है तो एक पेन का दाम कितना हो जाएगा भाई? 2 से भाग दे देंगे तो 200। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें दिया हुआ है कि एक वस्तु 20% की हानि पर 15,000 रुपये में बेची गई, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि 100% इसका क्रय मूल्य था, 20% हानि पर अगर बेचा गया होगा तो ये 80% होगा। 80% का वैल्यू दिया हुआ है 15,000। 100% का दाम हमसे पूछ रहा है, तो कितना कैसे हो जाएगा भाई? 15,000 बटे के 80 गुणे के 100। 20 से काट दीजिए 4 बार में, ये 5 बार में, 4 से इसको काटिए, 4 तियाँ 12, 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 2 बचेगा 20, 4 पचे 20 और ये 0 आ जाएगा। फिर 5 का गुणा कर दीजिए, 0, 5 बचे 25, 5 सत्ते 35, 2 37, 3 5 तियाँ 15, 3 18, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10 दर्जन बैग 18,000 रुपये में खरीदे गए, तो एक बैग का दाम कितना हो जाएगा भाई? 10 दर्जन है 18,000 रुपये में, तो एक पेन, ये अगर हम दर्जन को हटा दें तो 12 हो जाएगा। तो एक पेन ही है, क्या है? बैग है, सॉरी। तो एक बैग का दाम कितना हो जाएगा? 18,000 के बटे हम लोग 120 कर लें, 12 से इसको काटें एक बार में, फिर 6 बचेगा 0, 12 पचे 60, 150 रुपये। अब आगे दिया हुआ है कि प्रत्येक बैग 15% के लाभ पर बेच दिया गया, तो प्रत्येक बैग का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी 150 का 15% हमको ज्ञात कर लेना है और इसको 150 में जोड़ देना है। 15 15 225, 10 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 22.5, इसमें ऐड कर देंगे तो 172.5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। ऑप्शन में दिया हुआ है, यही आपका आंसर होगा। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें दिया हुआ है कि के एक कार 4.50 लाख रुपए में खरीदता है और इसमें 1.25 लाख रुपए खर्च करता है एसेसरीज के ऊपर, तो ये टोटल कितना हो जा रहा है? 5.75 लाख। अब कह रहा है कि 20% की हानि पर बेच देता है, माने हम ये कहें कि जो 20% होता है इसका 1/5वां हिस्सा होगा, इसमें से घटाना होगा, तो ये कितना बचेगा? 4/5, तो सीधा उसका गुणा कर लेते हैं। 5 से काटेंगे 1.15, 4 में गुणा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 4.60 लाख। ठीक है, ये समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। जिन लोगों ने पहले पार्ट से 7वें पार्ट तक परसेंटेज देखा होगा उसको आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि पहले ही पार्ट में मैंने बताया हुआ है कि किस प्रकार हम लोग परसेंटेज को भिन्न में और भिन्न को परसेंटेज में चेंज करते हैं। इसको नहीं समझ में आया होगा तो मैं इतना बता दूं कि आप लोग इसका जो 5.75 लाख है, इसका 20% निकाल करके इसमें से घटाएंगे या फिर इसका 80% निकाल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक वस्तु को 5% की हानि पर 1235 रुपये में बेचा गया है और आगे बोला गया कि 10% के लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर 5% के हानि पर, माने हम ये कहें कि अगर 100% इसका लागत मूल्य था तो 5% हानि पर कितना हो जाएगा? 95%। 95% का मान कह रहा है कि 1235 रुपये है। कह रहा है कि अगर 10% का लाभ होता तो ये कितना हो जाता भाई? 110%। इसका मान हमसे पूछ रहा है, तो ये कैसे आएगा? 1235 बटे के 95 गुणे के 110। 5 से अगर काट देंगे तो ये 19 बार में, और ये कितने बार में कटेगा भाई? 22 बार में। 19 से इसको काट के चेक करते हैं हम लोग। 19 छक्का 114,
114 के बाद ये 9 बचेगा, 95 हो जाएगा, 19 पाँचे 95। 65 में अगर हम लोग 22 का गुणा कर दें तो 22 पाँचे 110, जीरो हाथ में लगा 11, और 22 छक्का 132, 132 में अगर हम लोग 11 ऐड करेंगे तो 143 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें दिया हुआ है कि छोटी तथा बड़ी कापियों पर अंकित मूल्य क्रमशः 10 रुपये। अच्छा, छोटी कापी पर 10 रुपये है। आगे दिया हुआ है कि बड़ी वाली कापी पर 15 रुपया है। कह रहा है कि एक छात्र 5 दर्जन छोटी कापी, 5 दर्जन माने 5 गुणे के 12, ये खरीद रहा है इतने रुपए का, और 10 दर्जन बड़ी कापी, 10 गुणे के 12। ये देखिए 10 दर्जन है और एक दर्जन में 12 पीस होता है, तो इसलिए 12 का गुणा हुआ है। जो बच्चे एकदम बेसिक से समझ रहे हैं उनके लिए बता दे रहा हूँ। यहाँ पे 5 दर्जन था तो 5, और ये एक दर्जन में 12 होता है तो इसलिए 12। ठीक है, आगे दिया हुआ है कि 5% की कुल छूट पर खरीदता है तो छूट की राशि ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये राशि हम ज्ञात कर लेते हैं, इस पर 5% का वैल्यू ज्ञात करना है हमको। तो ये कितना हो जाएगा, 12 पाँचे 60, और 60 दहा में 600, और ये 12 दहा में 120, 120 में 15 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1800। ये कितना हो जाएगा, 18 छः 2400। अब इस पर 5% निकालना है तो 120, यही छूट की राशि है। ठीक है, अच्छा हाँ, एक सवाल आप लोग लगातार पूछते रहते हैं कि सर क्या ये जो क्वेश्चन आप लोग करा रहे हैं इसको हूबहू ऐसे लाइन बाय लाइन नोट्स में लिखना है? नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। अब इसको देखिए पूरा शुरू से लेकर अंत तक, पर जो क्वेश्चन आपको कठिन लगे खाली उसी को कॉपी में नोट डाउन करिए विद द स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिख जाता होगा, एडिटिंग के टाइम हम लोग डाल देते हैं, तो उसको आप लोग देख लीजिए। आपको लगे कि ये क्वेश्चन टफ है, मुझे नहीं समझ में आ रहा था, मुझसे नहीं हो पा रहा था, तो उसको आप लोग लिख लिया करिए। जो क्वेश्चन आपको आ रहा है उसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और कई बार क्या होता है कि जब आप पहले पार्ट से 7वें पार्ट तक देख चुके हैं तो आपको कई क्वेश्चन हूबहू ऐसे आ रहा होगा, है ना, कि ये 2 वेरिएबल है, इसमें वेन आरेख खींचना है, ये सारे पैटर्न आपको बता दिए गए हैं, तो उम्मीद है दिक्कत नहीं होती होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक वस्तु को 15% के लाभ पर 920 रुपये में बेचा गया है। अगर 15% के लाभ पर बेचा गया है मतलब 115% की वैल्यू 920 रुपये। और ये सारे क्वेश्चन के पैटर्न आपको बताए गए हैं, कुछ नया नहीं है। आगे दिया है कि 20% के लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, माने 120% का मान बताइए। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा, 920 बटे के 115 कर लें आप लोग, गुणे के 120 कर दें। अब 5 से अगर आप काटें तो ये 23 बार में कटेगा, ये 24 बार में कटेगा। 23 से इसको काटें, 23 चौक के 92, और ये 0। ठीक है, और 24 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 96, और ये पीछे 0 लग जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। जिनको नहीं आ रहा है, 20 चौक के 80, 4 चौक के 16, 80 में 16 जोड़ेंगे तो 96 आ जाएगा। ठीक है, जैसे भी आपका तरीका हो, आप जैसे करते हैं वैसे मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ कैलकुलेशन के लिए, 4-5 वीडियो आपको डाल दूंगा कि कैसे एडिशन को जल्दी करना है, कैसे सब्सट्रैक्शन को जल्दी करना है। ठीक है, कैसे स्क्वायर हम लोग निकाल सकते हैं। तो टाइम नहीं मिल पाता इसलिए थोड़ा डिले करके आता रहता है वीडियो। आप लोग बने रहिए, सारा हम लोग कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें दिया गया है कि एक वस्तु को 2% तथा 12% के लाभ पे बेचने पर विक्रय मूल्य 3 रुपये का अंतर है, तो दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात है। अब इसमें आपको निकालने की ज़रूरत ही नहीं, 2% का लाभ का मतलब 102%, और रेशियो पूछ रहा है 12% का लाभ का मतलब 112%। इसका रेशियो कितना हो जाएगा भाई, 51 रेशियो 56, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 25% तक का धोखा देता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत है। अब देखिए, जब वो फल को खरीद रहा है और फल को बेच रहा है, दोनों टाइम वो 25% का धोखा देता है ना। तो जब 2 वेरिएबल आ गए तो हम लोग क्या करेंगे भाई, 25% प्लस 25% प्लस 25 गुणे 25 गुणे बटे 100, तो इस तरीके से आपका ये आ गया 50, और ये कितना आ जाएगा 6.25, तो ये आपका आंसर आ गया 56.25%। ठीक है, 2 क्वेश्चन और हैं जिस पैटर्न पे इस वीडियो में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं, तो मैं उनको नहीं करा रहा हूँ, पर आपको होमवर्क के लिए
मैं उसको वीडियो के लास्ट में दोनों क्वेश्चन को डाल दे रहा हूँ, आप लोग उसको सॉल्व करिएगा और जो भी उसका आंसर आएगा उसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, ठीक है। इस पैटर्न पे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ अभी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।